नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जीएस भगत। स्वागत आपके मेरे चैनल पे। क्या होती है शेयर्ड कस्टडी, इसका क्या मतलब है और इसका बेनिफिट किसको होगा? आइए देखते हैं इस पूरी वीडियो को और समझते हैं कि शेयर्ड कस्टडी होती क्या है। तो दोस्तों, शेयर्ड कस्टडी एक्चुअली क्या होती है? जब एक गार्जियनशिप मैटर में कोर्ट ये डिसाइड करता है कि बच्चे की जो कस्टडी है वो मदर के पास भी रहेगी और फादर के पास भी रहेगी, उसे कहते हैं शेयर्ड कस्टडी। अब 5 साल से कम के बच्चों के लिए ज्यादातर एक तरीके का प्रेसिडेंट सेट है कि उसकी कस्टडी जो है मदर के पास ही रहे। बहुत सारे रीजंस होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एक रीजन है, बच्चे की केयरिंग जो है कंपैरेटिवली मदर ज्यादा अच्छा कर सकती है और बायोलॉजिकल मदर जो है बच्चे को ज्यादा अच्छा संभाल सकती है। ये एक कॉन्सेप्ट भी है और ये रियलिटी भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें एक जो फादर है, बायोलॉजिकल फादर, वो भी बच्चे से उतना ही प्यार करता है, वो भी उतनी ही केयरिंग दे सकता है और वो कोर्ट को ये चीज प्रूव करके दिखा रहा है कि अगर बच्चे की कस्टडी मेरे को दी जाए तो मैं उतनी ही अच्छी केयरिंग, स्कूलिंग, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, कुछ भी एम्यूनिटी, सब कुछ दे सकता हूँ। मदर भी है, मदर कहती है कि इसको मेरी जरूरत है, एजुकेशन, प्यार, टाइम मैं भी दे सकती हूँ। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कोर्ट के आगे और कोर्ट देखता है कि बच्चे को दोनों ही प्यार करते हैं, दोनों ही रखना चाहते हैं और दोनों ही वेल रेस करेंगे, वो अलग बात है कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, वो दोनों आपस में रह नहीं सकते। तो इन सिचुएशंस में कोर्ट शेयर्ड कस्टडी भी देता है, जिसमें कई सारे अरेंजमेंट्स होती हैं। कई बार कोर्ट ये कह सकता है कि समर वेकेशंस फादर के साथ हो, या हफ्ते में आप 2 हफ्ते बच्चा है, 1 महीना बच्चा एक के पास रहेगा, 1 महीना बच्चा एक के पास रहेगा। हाँ, लेकिन कोर्ट बहुत कॉशियस भी रहता है, ये भी देखता है कि बच्चे की साइकोलॉजी ना बिगड़ जाए। कई बार ऐसे भी केसेस हुए हैं कि बच्चे को एक फुटबॉल बन जाता है, कभी यहाँ कभी वहां, तो ये देखा जाता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी इन केसेस में एक और आती है कि अगर एक स्पाउस के पास रहता है तो वो बच्चे को पॉइजनस ना कर दे माइंड उसका दूसरे के लिए। कल को पता चले कि वो अगर मदर के साथ रह रहा है और फादर के बारे में कोई नेगेटिव बात हो रही है तो फादर के अगेंस्ट हॉस्टाइल हो गया, या फादर के साथ रह रहा तो मदर के अगेंस्ट हॉस्टाइल हो गया। तो शेयर्ड कस्टडी में ये भी प्रॉब्लम्स आती है। कोर्ट बड़े ही कॉशियस होकर शेयर्ड कस्टडीज देते हैं। तो गार्जियनशिप मैटर में अक्सर हम ज्यादातर तो यही सुनते हैं कि जो बच्चे की कस्टडी है वो मदर के पास ही है या फादर के पास ही है, या एक ही बंदा रेस कर रहा है, दूसरे के पास विजिटेशन राइट्स है। शेयर्ड कस्टडी का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपका ऐसा कोई केस पेंडिंग है जिसमें आपको लगे कि हम म्यूचुअली एक शेयर्ड कस्टडी से बच्चे को अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं, तो बेवजह इस जिद में मत लड़िएगा कि बच्चे को मैं ही रखूंगा या रखूंगी और मैं आपको सिर्फ मिलने दूंगी, या वीडियो कॉलिंग कीजिए या वीकेंड्स पे आइए मिलिए। अगर बच्चा रहना चाहता है, उसका प्यार है, माँ के साथ है, बाप के साथ है और वो रह सकता है, तो बिल्कुल चांस दीजिएगा अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईगोइस्टिक मत होइएगा और शेयर्ड कस्टडी में जरूर जाइएगा। शेयर्ड कस्टडी को प्रमोट मैं इसलिए करना चाहता हूँ इस वीडियो से क्योंकि बहुत सारे ऐसी केसेस होते हैं जिसमें बच्चा डिप्राइव होता है। अगर वो खाली मदर के पास रह रहा है, एक सर्टेन टाइम के बाद स्कूल में जो पेरेंट्स की बात होती है कि मेरे पापा ये करते हैं, मेरे पापा वो करते हैं, तो बच्चा डिप्राइव महसूस करता है। पापा होते हुए भी वो डिप्राइव होता है। वैसे अगर फादर के पास है तो कोई सपोज कीजिए स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है जिसके माँ के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चा डिप्रेस होता है। तो शेयर्ड कस्टडी में एटलीस्ट डिप्राइव तो नहीं होगा, डिप्रेस तो नहीं होगा ना, रेजिंग तो प्रॉपर होगी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा सकते हैं इकट्ठे। तो ईगोइस्टिक होके बच्चे की रेजिंग को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, उसको डिप्राइव मत कीजिएगा। आप लोग अलग रहना चाहते हैं वो दैट इज योर चॉइस। तो लेकिन बच्चे की अगर शेयर्ड कस्टडी इज वन ऑफ द गुड सॉल्यूशन, देन प्लीज गो फॉर इट। इसीलिए मैं इस वीडियो से प्रमोट करना चाहता हूं कि कस्टडी खाली मदर के पास रहेगी जी, 5 साल का बच्चा है जी, मदर के पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं रहेगी। फादर कहता नहीं जी मेरे पास ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है, मदर रिलेशनशिप में है जी, मैं ही रख पाऊंगा, मेरे पास इसकी दादी भी है, देख रेख कर देगी, हम इसको, हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, हम इसको बहुत सारी अच्छी चीजें लेके दे सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू में पैसे को अहमियत दीजिए, लेकिन इतना भी मत दीजिए कि पैसों से आप उसकी कस्टडी खरीदने की सोचें। जो अक्सर कई लोग सोचते हैं कि हम हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम बच्चों को ज्यादा अच्छी
परवरिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बच्चे को टाइम देना पड़ता है, बच्चे के साथ एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है। पैसा है, टाइम नहीं है तो क्या कर लोगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो शेयर्ड कस्टडी में जाइए, कोशिश कीजिए शेयर्ड कस्टडी में जाइए और बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट दीजिए। अगर आप इसको कुछ भी समझना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। ऑब्वियसली मैं आपकी हेल्प के लिए तो हुई हूँ। धन्यवाद।